अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी में कुछ सब्जियों का नाम और कुछ फलों का नाम। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, मैं सबसे पहले जो आपको सब्जियों का नाम बताऊंगा, उसके बाद कुछ फलों का नाम बताऊंगा। सबसे पहला अरबिक वर्ड है सब्जी। सब्जी को अरबी में खुदरा बोलते हैं। सब्जी को अरबी में खुदरा बोलते हैं। जैसे अगर आपका कपिल बोलता है कि जाओ सब्जी खरीद के लाओ, तो ऐसे तो नहीं बोलेगा कि जाओ सब्जी खरीद के लाओ। आपको वो बोलेगा रोह रोह बकाला जिब खुदरा। रोह बकाला जिब खुदरा, यानी जाओ दुकान और खुदरा लाओ, यानी खुदरा का मतलब होता है सब्जी। तो वो बोलेगा कि फ़ोटो भेजना, तो फ़ोटो को सुरा बोलते हैं, तो वो बोलेगा जिब सुरा। तो आप ऐसे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला अरबिक वर्ड है सब्जी। सब्जी को अरबी में खुदरा बोला जाता है। गाजर। गाजर को अरबी में जज़र बोला जाता है। गाजर को अरबी में जज़र या जीज़र भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है जज़र यूज़ होता है और कहीं कहीं पे जो है जीज़र यूज़ होता है। अब आप कपिल से जो है आपका फ़ोटो खींच के भेजिएगा, तो गाजर का फ़ोटो अगर मांगता है तो बोलेगा जिब जीज़र। जिब जीज़र नुस केजी, या अब वो जितना मंगवाए। गाजर को अरबी में जज़र या जीज़र बोला जाता है। कद्दू। कद्दू को अरबी में गरा या यक्तीन बोला जाता है। कद्दू को अरबी में गरा भी बोला जाता है और यक्तीन भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है गरा यूज़ होता है और कहीं कहीं पे जो है यक्तीन भी यूज़ होता है। तो आपको यहाँ पे समझना है, अगर कपिल आपका बोलता है जिब यक्तीन, तो इसका मतलब हुआ वो कद्दू मांग रहा है। अगर वो बोलता है कि जिब गरा, इसका मतलब भी हुआ कद्दू ही मांग रहा है। तो यहाँ पे जो है गरा भी बोला जाता है और यक्तीन भी बोला जाता है कद्दू को। प्याज। अगर प्याज खरीदने के लिए बोल रहे हैं, प्याज को अरबी में बसल बोलते हैं। प्याज को अरबी में बसल बोलते हैं। बसल का मतलब हुआ प्याज। प्याज को अरबी में बसल बोलते हैं। सलजम। सलजम को अरबी में लेफ्त या सलगम बोला जाता है। सलजम को अरबी में लेफ्त या सलगम बोला जाता है। सलजम जो सब्ज़ी है उसे अरबी में लेफ्त भी बोला जाता है और कहीं कहीं पे जो है सलगम भी यूज़ होता है। सलगम या लेफ्त बोला जाता है सलजम को। सलजम को अरबी में लेफ्त या सलगम बोला जाता है। गंजी या आलूआ। अलुआ जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं, हम लोग इंडिया में अलुआ बोलते हैं। कहीं पे जो है गंजी भी बोला जाता है। जो मीठा आलू होता है हम लोग खाते हैं उसे पकाकर, उसे अरबी में बोलते हैं बतात हलवा। बतात हलवा। बतात हलवा मतलब अलुआ को अरबी में बतात हलवा भी बोला जाता है। और कहीं कहीं पे जो है बतात हल्लू। बतात हल्लू भी बोला जाता है। हल्लू मतलब मीठा होता है, इसलिए जो है मीठा को अरबी में हल्लू या हलवा बोला जाता है। बतात हलवा या बतात हल्लू बोला जाता है। गंजी अलुआ को अरबी में बतात हल्लू या बतात हल्लू बोला जाता है। मशरूम। मशरूम को अरबी में फ़तर बोला जाता है। मशरूम को अरबी में फ़तर बोला जाता है। मशरूम को अरबी में फ़तर बोला जाता है। फ़तर का मतलब हुआ मशरूम। हरी मिर्च। हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल अखदर बोला जाता है। हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल अखदर बोला जाता है। कहीं पे दोस्तों हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल हिंद भी बोला जाता है। फिलफिल हिंद भी बोला जाता है। हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल हिंद भी बोला जाता है और कहीं पे दोस्तों फिलफिल हार भी बोला जाता है। हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल हार या फिलफिल हिंद भी बोला जाता है और अखदर भी बोला जाता है। फिलफिल अखदर इसका मतलब हुआ हरी मिर्च। फिलफिल हार इसका मतलब हुआ हरी मिर्च, या बोलते हैं फिलफिल हिंद, इसका मतलब हुआ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को जो है 3-4 प्रकार से बोला जाता है। लाल मिर्च। लाल मिर्च को अरबी में बोलते हैं फिलफिल अहमर। फिलफिल अहमर। अहमर का मतलब हुआ लाल मिर्च। फिलफिल का मतलब होता है मिर्च। हरी मिर्च जैसे फिलफिल होता है तीखा होता है, फिलफिल का मतलब हुआ तीखा, और अहमर का मतलब होता है लाल मिर्च। फिलफिल अहमर इसका मतलब हुआ लाल मिर्च। हरी मटर। हरी मटर को अरबी में बाजीला बोला जाता है। हरी मटर जो मटर होता है उसे अरबी में बाजीला बोला जाता है। मटर को अरबी में बाजीला बोला जाता है। आलू। आलू को अरबी में बतात या पतात बोला जाता है।
आलू को अरबी में बतात या पतात बोला जाता है। कहीं पे दोस्तों बतात या पतात भी बोलते हैं। आलू को अरबी में बतात या पतात बोला जाता है। टमाटर, टमाटर को अरबी में तमात बोला जाता है। टमाटर को अरबी में तमात बोला जाता है। टमाटर अगर खरीदने के लिए बोल रहा है रोहजीब तमात, इसका मतलब हुआ टमाटर बोल रहा है। बैगन को अरबी में बैदिनजान बोलते हैं। बैदिनजान का मतलब हुआ बैगन। अगर ये बोल रहा है तो इसका मतलब हुआ बैगन मंगवा रहा है। बैदिजान का मतलब हुआ बैगन। हरा धनिया, हरा धनिया को अरबी में कज़बरा या खुशबुरा बोलते हैं। हरा धनिया को अरबी में कज़बरा या खुशबरा बोलते हैं। जो धनिया होता है हरा धनिया, उसे अरबी में कज़बरा या खुशबरा बोलते हैं। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को अरबी में मलफूफ या करबान बोलते हैं। पत्ता गोभी को अरबी में मलफूफ या कारबान बोलते हैं। मलफूफ या कारबान बोलते हैं। पत्ता गोभी को अरबी में मलफूफ या करनब बोलते हैं। पत्ता गोभी को अरबी में मलफूफ या करनब बोलते हैं। पत्ता गोभी को अरबी में मलफूफ या करनब बोलते हैं। करनब का मतलब हुआ पत्ता गोभी और मलफूफ का मतलब भी हुआ पत्ता गोभी। भुट्टा, भुट्टा हम लोग यहाँ बोलते हैं और उसे जो है मकई, मकई बोला जाता है। अरबी में उसे बोला जाता है जोरा। भुट्टा या मकई को अरबी में जोरा बोलते हैं। जोरा, जोरा का मतलब हुआ भुट्टा या मक्का या मकई, उसे अरबी में जोरा बोलते हैं। भुट्टा को अरबी में जोरा बोलते हैं। मकई को अरबी में जोरा बोलते हैं। गोभी, जैसे बंद गोभी होता है, उसे अरबी में जहर बोलते हैं। गोभी को अरबी में जहर बोलते हैं। और जो है करनाबीत भी बोलते हैं। और कहीं कहीं पे जो है करनाबीत भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे जहारा बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो है जहर या करनाबीत बोलते हैं और कहीं पे जो है जहारा भी बोलते हैं। लहसुन, लहसुन को अरबी में तुम बोलते हैं। लहसुन को अरबी में तुम बोलते हैं। तुम का, तुम जैसे हम तुम होता है तो वही तुम जो है लहसुन को अरबी में तुम बोलते हैं। खीरा, खीरा को अरबी में खियार बोलते हैं। खीरा को अरबी में खयार बोलते हैं। खयार का मतलब हुआ खीरा। खीरा को अरबी में खयार बोलते हैं। भिंडी, भिंडी को अरबी में वामिया बोलते हैं। भिंडी को अरबी में वामिया बोलते हैं या बोलते हैं मुलाखिया भी बोलते हैं। मुलखिया भी बोलते हैं। भिंडी को अरबी में मुलखिया भी बोलते हैं। भिंडी को अरबी में मुलखिया या बामिया बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो यूज़ बामिया भी होता है और कहीं कहीं पे जो है मुलखिया भी होता है। तो भिंडी को अरबी में बामिया या मुलखिया होता है। चुकंदर, चुकंदर को अरबी में बंजर या समंदर या जसूरुल समंदर भी बोलते हैं। जसूरुल समंदर, चुकंदर को ये 3 प्रकार के नामों से जाना जाता है। चुकंदर को अरबी में बंजर भी बोला जाता है। अगर आपसे कोई बोलता है जी बंजर, इसका मतलब हुआ वो चुकंदर मांग रहा है। या बोल सकते हैं जीप समंदर, तो फिर भी चुकंदर ही होता है। समंदर का मतलब भी हुआ चुकंदर और बंजर का मतलब भी हुआ चुकंदर। और एक और वर्ड है जसूरल, जसूरल समंदर, इसका मतलब हुआ चुकंदर। जसूरल समंदर, इसका मतलब हुआ चुकंदर। पुदीना, पुदीना को अरबी में ना बोलते हैं। पुदीना को अरबी में ना बोलते हैं। पुदीना को अरबी में ना बोलते हैं। कद्दू, कद्दू को अरबी में कुस्सा बोला जाता है। कद्दू को अरबी में कुस्सा बोला जाता है। कुस्सा का मतलब हुआ कद्दू। कद्दू को अरबी में कुस्सा बोला जाता है। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को अरबी में फिलफिल कबीर बोलते हैं। फिलफिल कबीर बोलते हैं। शिमला मिर्च क्योंकि बड़ा होता है तो फिलफिल कबीर यानी शिमला मिर्च। फिलफिल मद या शिमला मिर्च को एक और नाम से बोला जाता है फिलफिल मदरुअर बोलते हैं। शिमला मिर्च को अरबी में फिलफिल मदरुअल बोलते हैं। या बोल सकते हैं फिलफिल बारिद, फिलफिल बारिद, यानी ये 3-4 नामों से शिमला मिर्च को जाना जाता है। ब्रोकली, ब्रोकली, ब्रोकली को अरबी में ब्रोकली से ही जाना जाता है। ये सेम नाम है जो इंग्लिश नाम है, इसलिए जो है ब्रोकली को अरबी में ब्रोकली से ही जाना जाता है। ब्रोकली को अरबी में ब्रोकली ही बोला जाता है। हरा धनिया, हरा धनिया को अरबी में बकदूनिसा बोलते हैं। हरा धनिया को अरबी में
बकदूनिशा बोलते हैं। हरा धनिया को अरबी में बकदूनिशा बोलते हैं। मूली, मूली को अरबी में रियात या फजल या जज़र या अबियत बोलते हैं। मूली को ये 4 नामों से जाना जाता है। सबसे पहला नाम है रियात या फजल या जज़र या अबियत बोलते हैं। मूली को अरबी में रियात, फजल, जज़र, अबियत बोलते हैं। सलाद, सलाद को अरबी में खस बोलते हैं। सलाद को अरबी में खस बोलते हैं। जैसे सलाद में जो पत्ता होता है, जो पत्ता यहाँ पे लोग खाते हैं, ऐसे ही पत्ता दे दिया जाता है, उसे अरबी में खस बोलते हैं। सलाद के पत्ता को अरबी में खस बोलते हैं। अंडा, अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। अदरक, अदरक को अरबी में जंजबील बोलते हैं। अदरक को अरबी में जंजबील बोलते हैं। अदरक को अरबी में जंजबील बोलते हैं। सेम, सेम को अरबी में लोबिया या फसूलिया बोलते हैं। लोबिया या फसूलिया बोलते हैं। सेम को अरबी में लोबिया या फसूलिया बोलते हैं। यहाँ पे जो है सेम जो होता है, सेम हम लोग खाते हैं, उसको अरबी में लोबिया या फसूलिया बोलते हैं। नींबू, नींबू को अरबी में लेमोन बोलते हैं। नींबू को अरबी में लेमोन बोलते हैं। नींबू को अरबी में लेमोन बोलते हैं। सोआ, सोआ को अरबी में सबत बोलते हैं। सोआ को अरबी में सबत बोलते हैं। जो सोआ होता है उसे अरबी में सबत बोलते हैं। पुदीना, पुदीना को अरबी में ना बोलते हैं। पुदीना को अरबी में ना बोलते हैं। पुदीना को अरबी में ना बोलते हैं। धनिया, धनिया को अरबी में कुज़बरा बोलते हैं। धनिया को अरबी में कुज़बरा बोलते हैं। धनिया को अरबी में कुज़बरा बोलते हैं। पालक, पालक को अरबी में सबानिख बोलते हैं। पालक को अरबी में सबानिख बोलते हैं। पालक को अरबी में सबानिख बोलते हैं। पालक को अरबी में जज़ीर भी बोला जाता है। पालक को अरबी में ज़रज़ीर भी बोला जाता है। लौकी, लौकी को अरबी में करा बोला जाता है। लौकी को अरबी में करा बोला जाता है। घुगिया, घुगिया जो होता है उसे घुगिया या अरबी हम लोग बोलते हैं, उसे अरबी में बतात बोलते हैं। घुगिया या अरबी को, घुगिया यानी अरबी को बतात बोलते हैं। घुगिया यानी अरबी को बतात बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है अब फलों का नाम हम बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए फलों का नाम बता देते हैं, उसके बाद अरबी का कुछ सेंटेंस जानेंगे। जैसे अगर आपका कपिल फल खरीदने के लिए बोल रहा है तो उसे अरबी में बोलेगा रुह जी फवाकी, रुह जी फवाकी। फल को अरबी में फवाकी बोलते हैं। फल को अरबी में फवाकी बोलते हैं। फल को अरबी में फवाकी बोलते हैं। सेब, सेब को अरबी में तोहफ़ा बोलते हैं। सेब को अरबी में तोहफ़ा बोलते हैं। सेब को अरबी में तोहफ़ा बोलते हैं। आम, आम को अरबी में मंजो बोला जाता है। आम, आम को अरबी में मंजो बोलते हैं। आम को अरबी में मंजो बोलते हैं। संतरा, संतरा को अरबी में बुर्तकाल बोलते हैं। संतरा, संतरा को अरबी में बुर्तकाल बोलते हैं। पपीता, पपीता को अरबी में बबाया बोला जाता है। पपीता को अरबी में बबाया बोला जाता है। जैसे अगर आपका कपिल पपीता खरीदने के लिए बोल रहा है तो बोलेगा रोह जी बबाया, बबाया। बबाया का मतलब हुआ पपीता। खरबूज, खरबूज को अरबी में बित्तिख बोला जाता है। खरबूज को अरबी में बित्तिख बोला जाता है। खरबूज को अरबी में बित्तिख बोला जाता है। खरबूजा, खरबूजा को अरबी में सम्मामा बोला जाता है। खरबूजा को अरबी में सम्माम बोला जाता है। खरबूजा को अरबी में सम्मामा बोला जाता है। अनार, अनार को अरबी में रोमान बोला जाता है। अनार को अरबी में रोमान बोला जाता है। अनार को अरबी में रोमान बोला जाता है। अनानास, अनानास को अरबी में अनानास ही बोला जाता है। अनानास को अरबी में अनानास ही बोला जाता है। अंजीर, अंजीर को अरबी में तीन बोला जाता है। अंजीर को अरबी में तीन बोला जाता है। अंजीर जो होता है उसे अरबी में तीन बोला जाता है। अंगूर को अरबी में ऐनव बोला जाता है। ऐनव, ऐनव का मतलब हुआ अंगूर। अंगूर को अरबी में ऐनव बोलते हैं। अंगूर को अरबी में ऐनव बोलते हैं। अंगूर को अरबी में ऐनव बोला जाता है। नाशपाती, नाशपाती को अरबी में
कुम्मिसारा बोलते हैं। नाशपाती को अरबी में कुम्मिसारा बोलते हैं। नाशपाती को अरबी में कुम्मिसारा बोलते हैं। अमरूद, अमरूद को अरबी में जवाफ़ा बोलते हैं। अमरूद को अरबी में जवाफ़ा बोलते हैं। अमरूद को अरबी में जवाफ़ा बोलते हैं। केला, केला को अरबी में मौज़ बोलते हैं। केला को अरबी में मौज़ बोलते हैं। केला को अरबी में मौज़ बोलते हैं। नींबू, नींबू को अरबी में लेमोन बोलते हैं। नींबू को अरबी में लेमोन बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।